क्या मान ली गई मनोज जरांगे पाटिल की मांग? मुंबई पहुंच रहा समर्थकों का हुजूम। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मनोज जरांगे और उनके समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि मनोज जरांगे की सभी मांगे मान ली गई हैं। हालांकि इस बारे में मनोज जरांगे पाटिल ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मनोज जरांगे की तरफ से इस बारे में आगामी कदम के बारे में फैसला होना अभी बाकी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मराठा आंदोलन के समर्थक नवी मुंबई तक पहुंच चुके हैं। वहां उनके अस्थायी तौर पर ठहरने का इंतजाम किया गया है। वैसे मराठा क्रांति मोर्चा के बहुत से प्रदर्शनकारी शुक्रवार को ही आजाद मैदान पहुंच गए। ये लोग मनोज जरांगे के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। आजाद मैदान में प्रदर्शन को लेकर मनोज जरांगे और पुलिस प्रशासन में ठान चुकी है। मनोज जरांगे ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आजाद मैदान में महज 5,000 लोगों की व्यवस्था संभव है। इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारी संख्या में आंदोलनकारी अगर बैलगाड़ियों को लेकर सड़कों पर आ जाएंगे तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। यही वजह है कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए याचिका कोर्ट में भी लगाई गई। धोखे से पेपर दस्तखत कराने का आरोप। इस बीच मनोज जरांगे पाटिल ने पुलिस प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो आज सुबह नवी मुंबई के एपीएमसी बाजार में दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जब मैं लोनावाला में था तब पुलिस एक कागज लेकर उनके पास आई। कहा यह गया कि ये कोर्ट का आदेश है। जरांगे ने कहा कि मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। वो पत्र अंग्रेजी में था, मुझे समझ नहीं आया और मैंने उस पर दस्तखत कर दिया। इसके बाद मनोज जरांगे ने कहा कि मुझसे धोखे से कागज पर दस्तखत करा लिया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर उनके दस्तखत किए कागज का दुरुपयोग किया गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। जरांगे पाटिल ने दिया था अल्टीमेटम। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन पर अड़ने से पहले मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को मराठा समाज के मुद्दे पर अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि 24 दिसंबर तक सरकार इस मुद्दे पर कोई फैसला ले ले। जरांगे ने कहा था कि तमाम विवाद और आंदोलनों के बावजूद मराठा समाज के पिछड़ेपन के मुद्दे पर सरकार ने सर्वे का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये सर्वे पूरे प्रदेश में होना है। ये अल्टीमेटम मनोज जरांगे ने तब दिया था जब 22 दिसंबर को महाराष्ट्र ओबीसी आयोग की बैठक होने वाली थी। इसी बैठक को देखते हुए मनोज जरांगे ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था और ओबीसी कोटे के अंदर मराठा आरक्षण की मांग की थी। फटे जूते पहनकर मनोज जरांगे की यात्रा। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आंदोलन के लिए 20 जनवरी को जलाना के अंतर वाली सराटी छोड़ दी थी। अपने समर्थकों के साथ मुंबई पहुंचने के लिए वो कभी पैदल चले तो कभी किसी वाहन में बैठे। वो शहर दर शहर भ्रमण करते हुए आगे बढ़े। इस दौरान जिन लोगों ने उनको देखा उनका कहना था कि वे फटे जूते पहने हुए थे। जिसके बाद मराठा आंदोलन के दूसरे नेता ने उनके लिए नए जूते खरीदे। तब उन्होंने नए जूते पहने और अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। अंतर वाली सराटी से निकलने से पहले मनोज जरांगे ने कहा था कि मुंबई कूच करने का उनका एक ही मकसद है, मराठा आरक्षण लेकर लौटना चाहे उनको शहीद ही क्यों ना होना पड़े। जरांगे ने दावा किया कि उनको प्रदेश में अनेक जातियों के 54 लाख दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुणबी जाति के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार इस वर्ग को जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रही है।